हाँ, तो आज भारी मन से वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बिहार के भूतपूर्व सीएम नीतीश कुमार के बारे में। जी हाँ, इस तस्वीर में दिख रहा कुर्सी बता रहा है कि नीतीश कुमार का कुर्सी अब जा चुका है, अब वो बिहार के सीएम नहीं है। आपको बता दें, अमित शाह आए हुए थे और कुछ इस तरीके से बैठ के सामने में नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा दिलवा के और राज्यसभा में नामांकन करवाने का प्रक्रिया पूरा किए। और भारत के राजनीति के इतिहास में पहली बार इस चीज को देखा गया है कि कोई आदमी सीएम का पद छोड़ के वो राज्यसभा जाने के लिए अपना 6-7 महीना जीतने के बाद का भी समय नहीं लिया और वो राज्यसभा की तरफ चल गया। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पे ये फोटो तो डाला ही नामांकन करने के दौरान का। वो जानते हैं सोशल मीडिया पे लिखते क्या हैं? पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पे हमने बिहार और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत है कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने अपने प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद में भी दोनों सदस्यों का सदस्य बनूंगा। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वोत्तर कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। राजनीतिक पंडित इस बात को बताते हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। पहले तो जब भी इन पे इस तरीके का दबाव भारतीय जनता पार्टी बनाती थी, नीतीश कुमार पट से पलटी मार के आरजेडी के साथ जाके सीएम बन जाते थे। लेकिन इस बार विपक्ष भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर नीतीश कुमार जाके वहां सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत मजबूत सरकार नहीं बना पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा कोशिश करेगी तो फिर नीतीश कुमार को एकदम धरातल में ला सकती है। तो फिर इसलिए नीतीश कुमार इस बार घेरे में पड़ गए हैं और अब इनको सीएम का कुर्सी छोड़ना पड़ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता मिली, राजस्थान में भजन लाल जी मिले, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मिले, उस तरीके से ही एक काबिल मुख्यमंत्री बिहार भी डिजर्व करता है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाचे। बाकी बात करें रेस के बारे में बिहार के सीएम के, तो यहां पे सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का, दूसरे नंबर पे विजय कुमार सिन्हा, तीसरे नंबर पे दिलीप जायसवाल और चौथे नंबर पे निशिकांत दुबे का नाम आ रहा है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है अगड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री बन जाए। खैर कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि बिहार वाले टीवी ने तो ये भी डाला है कि पवन सिंह भी सीएम बन सकते हैं मीम के तौर पे। ऑब्वियस सा बात है, पवन सिंह वाला मीम का ही बात होगा क्योंकि जो राज्यसभा नहीं भेजा वो मुख्यमंत्री क्या बनाएगा। बाकी अभी सब भविष्य के गर्त में है, जब भी कुछ निकल के आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पे फुल वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है RSM मिनी पे, आप जरूर देखिएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत बड़े ब्लॉगर थे और आजकल वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। इन्होंने 2 घंटे से भी ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड किया और इसको देखने के बाद सब लोग हैरान हो गए जब ये अपना आत्मगाथा सुनाते हैं। सबसे पहले तो ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इतने बुरे तरीके से फंस जाते हैं कि इनके पास से अब सब कुछ चला गया। आपको बता दें, ये जितना भी पैसा कमाए होते हैं ये सारा पैसा जो है वो अपने मम्मी पापा के नाम पे कर देते हैं। मम्मी पापा बहुत अच्छे से इनको रखते हैं, लेकिन जब इनका शादी करने का मन होता है तो ये आनाकानी करते हैं कि हमारी कास्ट की लड़की नहीं है। ये खुद ब्राह्मण है, राजपूत लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये जो है वो फैमिली वाले नहीं मानते हैं। बहुत प्रेशर के बाद फैमिली वाले मान जाते हैं तो फिर इन लोगों का शादी हो जाता है। लेकिन फिर फैमिली वाले को लगता है कि नहीं नहीं, हमने गलत डिसीजन, गलत सहमति दे दिया है। फिर UK07 राइडर को घर से निकाल दिया जाता है कि हम तुमको अपने संपत्ति से बेदखल करते हैं। और आपको बता दें, UK07 राइडर ने अपना सारा संपत्ति अपने मम्मी पापा के नाम पे कर दिया था। अब यहाँ पे भाई साहब जो है वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं क्योंकि पत्नी भी अब साथ नहीं दे रही है, मम्मी पापा घर से निकाल ही दिए और सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह गया। बताइए, 8 मिलियन फॉलोअर, कितना सारा पैसा, कितना सारा फैन फॉलोइंग, कितना सारा मोटिवेशन, एक क्रांति लाने वाला लड़का जो है वो आज इस तरीके से फफक के रो रहा है और जिंदगी खत्म करने का बात कर रहा है। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे के बारे में, जिनका अब शादी का चिंता बिहार के लोगों को हो रहा है। नहीं, अभी तक तो बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो अब
अब आम्रपाली दुबे के साथ रहेंगे और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन अभी मुंबई के घरवास में दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो अपनी पत्नी के साथ फोटो डाल के आम्रपाली दुबे का पत्ता साफ कर देते हैं, जिसके बाद लोग इंटरनेट पे कह रहे हैं कि भाई आम्रपाली दुबे लगभग 40 साल की होने वाली है, ऐसा गूगल बताता है, जो 1-2 साल छुपाइए के बताता है। और अभी तक इनका न शादी हुआ है, न शादी होने के बारे में दूर दूर तक जिक्र है। तो अब आम्रपाली दुबे को शादी कर लेना चाहिए। खैर, जितने लोग भोजपुरी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं उनको बता दे, ससुरा बड़ा पैसा में काम करने वाली रानी चटर्जी इंटरनेट पे इनका एज कुछ भी बताए, अभी 50 साल की होने वाली है। बात करें काजल राघवानी के बारे में तो ये खेसारी लाल यादव से ब्याह करने के चक्कर में पूरे 35 साल की हो चुकी है, इनका ब्याह अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दे, भोजपुरी की जितनी भी एक्ट्रेस है, किसी का भी शादी शायद ही किसी ने देखा होगा। एक आस्था सिंह का नया हुआ है तो ये शुरुआत में निकल गई, नहीं तो ये भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बुरी तरीके से गिजा जाती। मैंने कहने का मतलब ये है कि उम्र जो है वो भोजपुरी सुपरस्टार हीरोइन का जो है वो 55 का हो गया है, लेकिन दिल जो है वो अभी बचपन का है। खैर, नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये लोग शादी अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं भारत में तेल क्राइसिस के बारे में। इससे लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना परेशान हो रहे हैं कि एक भाई जो है वो पानी का 1000 लीटर का टंकी लेके आता है और उसमें डीजल फुल करवा के पूरा स्टॉक रख रहा है कि ना हमारा तेल खत्म नहीं होना चाहिए। और देश में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। खैर, इससे रिलेटेड जितना भी मिथ है उसको क्लियर कर देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे दुनिया भर में मिडिल ईस्ट में बहुत लड़ाई हो रहा है, बहुत तगड़े तरीके से, और जितना भी लड़ाई हो रहा है वो तेल के लिए हो रहा है, वो बिजनेस के लिए हो रहा है। और इसको लेके ये न्यूज निकला कि अगर इस तरीके से लड़ाई बढ़ते जाता है, अगर कच्चा तेल का जहाज आना बंद हो जाता है तो भारत के पास 24 दिन का तेल स्टॉक है। मतलब आराम से 24 दिन तक आप लोग तेल भरवा सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत होगा। मतलब कहने का ये था कि आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज लड़ाई हो रहा है तो बिना सॉल्यूशन हुए आपका तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग को लग रहा है कि नहीं, 24 दिन बचले हैं, हम टंकी में भरवा के राजा हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं पवन सिंह सौरभ जोशी के बारे में। यूं ही नहीं, कोई इंटरनेशनल स्टार बन जाता है, उसका जलवा जलाल जो है वो पूरे इंटरनेट पे रहता है। आपने कल होली तो बहुत देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, और सबसे ज्यादा बजता हुआ गाना पवन सिंह का ही देखा होगा। आपको स्टेट बैंक वाला वीडियो भी दिखाए थे। अब देखो, इंडिया के सबसे बड़े, सबसे फेमस व्लॉगर सौरभ जोशी के व्लॉग में बज रहा होली के लिए डांस करने के लिए गाना। देखो, अपना पर्सनली बात बताए तो होली के इवेंट में बहुत अच्छा गए, बहुत अच्छा मजा आया, लेकिन गाना देख के मजा नहीं आ रहा था। कितनों नाचने का कोशिश हो रहा था, लेकिन आदमी ऐसे 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 कर रहा था। लेकिन जहां भोजपुरी गाना बजा, चलो अब हम आपको दिखाते हैं शाहिद अफरीदी का ऐसा सस्ता बिजनेस जिसको देख के लोग माथा पकड़ लिए कि भाई यार ये पाकिस्तान कितना गरीब है यार। आपको बता दें, शाहिद अफरीदी ने इस बात को अनाउंस करके बताया कि हमने कपड़ा का दुकान खोला है और उस कपड़ा के दुकान में से कोई 5 जोड़ी कपड़ा खरीदेगा तो उसके लिए एकदम अच्छे तरीके से वीडियो कॉल पे बात किया जाएगा पूरे फैमिली से। और ये पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं अपना कपड़ा बेचने पे। चलो अब बात करते हैं भारत के काबिल ज्योतिष के बारे में जिनका हालत खराब हो गया है। देखो, हुआ ये कि भारत से ज्योतिष लोग जो हैं वो दुबई गए हुए थे, क्योंकि दुबई के जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं ना, उनका हाथ देख के, उनका भविष्य देख के ये बता दिया जाए कि भविष्य में उन पे कौन संकट आने वाला है और संकट आने से पहले ही वो किस तरीके से उस आने वाले संकट को कुचल सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन अभी बता के लौटने ही वाले थे तब तक दुबई का एयरपोर्ट बम से उड़ा दिया गया और हालत एकदम धुआं धुआं कर दिया गया। अब भारत सरकार से लोग गुहार लगा रहा है कि बचा लीजिए, पहुंच गए यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत गंदा। अब लोग कह रहे हैं कि अरे यार, तुम तो दूसरा के संकट बताने गया था बाहर में जाके कि आने वाला 10 साल बाद आपका कैसा सुरक्षित होगा वो बताने आए, 2 दिन बाद बम गिरने वाला था तो नहीं पता चला, पहले ही नहीं चलाना था। चलो अब हम आपको दिखाते हैं एक यूट्यूबर का पैसा कमाने का ऐसा तरीका जो चंद मिनट में अपने अकाउंट में करोड़ों रुपया मंगा लेता है। पैसा इतना तेजी से आने लगता है कि क्रिकेट के हायर अथॉरिटी को इस पर रोक लगाना पड़ता है और विराट कोहली के भी टीम मेंबर को इसमें इन्वॉल्व होकर अकाउंट बंद करवाना पड़ता है। आपको बता दें, ये यूट्यूबर हैं जिनका मिलियंस में फॉलोअर सोशल मीडिया पे है। ये जाते हैं क्रिकेट देखने और उस समय वो बहुत सारा क्यूआर
कोड स्कैनर लेके चले जाते हैं, सब जगह चिपका देते हैं और नीचे लिखते हैं विराट कोहली के लिए मात्र आपको 18 रुपया पे करना है। कुछ ही घंटे में उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया आ जाता है। अब ये चीज जैसे हायर अथॉरिटी तक पहुंचती है तो क्रिकेट और विराट कोहली दोनों लोगों का लीगल टीम मिलके उनके अकाउंट को फ्रीज करवाता है और ये इंटरनेट पे एकदम वायरल हो गया। लेकिन कायदे से देखा जाए तो पैसा कमाने का सही तरीका है ना भाई। चलो आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं।